बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात की जाए तो हर तरफ एक्टिवेशन है और अब तो जुलाई की एक परफेक्ट डेट भी दे दी गई है, जिसमें ये बात जो है अब ये साबित होगी कि पीटीआई के वर्कर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से अगर देखा जाए तो उनके वर्कर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम कारकुन्स की जो एक मुश्तरका मेहनत है उसी का रिज़ल्ट जो है जुलाई को निकलेगा, जिससे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है बरसरे इक़्तिदार आती है। आज हम मौजूद हैं खड़ी शरीफ दवाला में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करते हैं जिनके ख़ानदान की जो समाजत है वो भी बहुत फेमस है, लेकिन एक बात जो उनके लिए सबसे इम्प्रेसिव है वो ये है कि इस ख़ानदान के तकरीबन चौधरी खादिम हुसैन से, चौधरी नूर हुसैन साहब से और इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान साहब से, चौधरी अरशद साहब के साथ जो इनकी एक संग दड़ा है वो मुकम्मल तौर पर आज भी मौजूद है। कितने साल का ये जो दरीना इनका एक रफ़ाकतदारी है वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, चौधरी सुल्तान हबीब साहब हैं जो दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, खैरियत। सर, आपने आपके ख़ानदान का एक मुकम्मल संग दड़ा रहा है बैरिस्टर सुल्तान साहब के ख़ानदान के साथ। आप मुझे ये बताइए कि जब आपने सियासत का आगाज़ किया तो आपका मंशूर क्या था? हमारा मंशूर वही था जो बाबा नूर हुसैन का था, हम उधर खड़े हैं। तो आपने सुल्तान साहब का जिक्र किया तो मियाँ साहब आरिफ खड़ी कहते हैं कि दिल भर दे दरवाजे उत्ते मोकम लाइए जौका नवे नवे ना यार बनाइए वहाँ कमीने लोका। फैंटास्टिक, बिल्कुल सही। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन आपकी मुस्तकिल जो है वो इंशाल्लाह इधर ही है। सही, बिल्कुल सही। सर, आपकी लाइफ का किरदार इस तरह से है, जिस तरह से मैं इम्प्लीकेंट में अगर एग्जांपल दूं तो यूएनओ की तरह हर एक के साथ, जैसे चौधरी रुखसार साहब के साथ भी आपके तल्लकात हैं, इसी तरह से L3 में चौधरी सईद साहब के साथ भी आपके तल्लकात हैं, लेकिन आपका मुकम्मल संग दड़ा जो है वो चौधरी अरशद साहब की फैमिली के साथ है। तो आप किस तरह से अपने आप को हर जगह पर जो है डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं? बात यह है कि देखो ना, रुखसार साहब हैं, छोटा सा तो मल्ला है, सियासी इख्तलाफ है ना हमारे, दूसरी तो दुश्मनी नहीं कोई। तो सईद साहब तो भी बरादरी के हैं, अशरफ साहब हैं पीपल पार्टी में, वो भी बरादरी से हैं, मेरे दोस्त भी हैं, अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह वो रहते हैं मेरे साथ। मेरे तो किसी का कोई नाराज़गी नहीं है। वोट की आता है, जहाँ तक वोट का तल्लक है वो आज से नहीं 3 नस्लें हो गई हमारी बाबा नूर हुसैन फैमिली के साथ तल्लक है और रहेगा इंशाल्लाह। बच्चों को भी हमने शिफ्ट करना है ये तल्लक माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब की बार का जो इलेक्शन है, चूँकि चौधरी अरशद साहब वज़ीर बरक़ियात रहे हैं, अब की बार का जो इलेक्शन है आपको क्या लगता है पीटीआई विन करेगी या नून लीग जो है वो चौधरी रुखसार साहब इस इलाका से विन करेंगे? इंशाल्लाह सुल्तान टीम जीतेगी। जो अरशद साहब बहुत कम कर रहे हैं पिछले 10-15-20 दिन में, देखे ना, महीना डेढ़ पहले चौधरी नईद साहब आए हैं सांग से जी, और बन्नी से काफ़ी लोग शामिल हुए हैं, समवाज शरीफ से कम अज़ कम 300-400 बंदा शामिल हुआ है, फ़ारूक मुनीर साहब आए हैं और स्पेशली राहिल शरीफ है, राजा नवीद अख्तर गोगा साहब, वो हमारी टीम का हिस्सा बने। शराज अकरम इसी फैमिली से था, पिछले इलेक्शन में थोड़े इख्तिलाफ थे, अभी वो भी आ गए, बहुत वर्क कर रहे हैं और सारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी, अल्लाह करे इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। अगर बात की जाए वर्क की और अगर कंपैरिजन किया जाए तो चौधरी रुखसार साहब ने भी बड़े काम किए हैं और चौधरी अरशद साहब ने वज़ीर बरक़ियात जब थे वो, तो आपके दवाला में उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम करवाए? रुखसार साहब ने या अरशद साहब ने सारे काम, ये जहाँ से रोड, जिस रोड से आप आए हैं फैसलाबाद से दवाला, ये आगे जाती है कब्रिस्तान तक, ये अरशद साहब ने दी रोड। रुखसार साहब ने तो हमारे इलाके में काम नहीं किया, स्पेशली हमारे सुनकिया में 1-2 गाँव में उसने सड़क वगैरह या गली वगैरह बनवाई हैं, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। घर से तो कोई नहीं करता ना, जी बिल्कुल, ठीक है, काम तो सारे गवर्नमेंट के, ज़रा हमारे पैसा टैक्स देते हैं ना, तो रिटर्न कौन दे रहा है? हो सकता है रुखसार साहब के दिमाग में ये होगा इन्होंने वोट नहीं दिए इसलिए नहीं किए, नो प्रॉब्लम, गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी से बेहतरीन गुजारा कर रहे हैं। सही। और आपके इलाका में जो भी वर्क है चौधरी अरशद साहब ने किया, अगर सर इनका कंपैरिजन इस लिहाज से किया जाए कि LA4 की एक परफेक्ट सियासी शख्सियत कौन सी है, तो चौधरी रुखसार साहब के बारे में या अरशद साहब के बारे में आपकी क्या राय होगी? हर माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है ना, मुझे तो अपना लीडर अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। और मेरे सर से आसमान तक जितना गैप है ये चौधरी खादिम साहब के साथ इतने ज़्यादा हैं इस हल्के के लोगों पर, सिर्फ मुझ पर नहीं,
बोलने का जो ज़ुबान दी है, खाना हम घर से खाते थे, बोलने का तरीका जो खादम ने दिया है, ठीक है। तो बहुत नाइस आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों से एक बाग बनाए। अरशद साहब हैं, शरीफ आदमी हैं, गलत तड़े को ये सपोर्ट नहीं करते। आपने माशाल्लाह से टेन्योर सबका देखा है जी। चौधरी अरशद साहब का भी देखा, चौधरी खादम साहब का भी देखा है जो उनके वालिद थे। अगर बाप और बेटे में देखा जाए तो चौधरी खादम साहब में कौन सी ऐसी खूबियाँ थी जो चौधरी अरशद साहब में नहीं है? बात यह है कि चौधरी खादम लेवल का कोई बंदा आज़ाद कश्मीर में क्या पाकिस्तान में भी नहीं है। उनके माइंड डोर है ना, उसे कभी मैंने लाख नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में। चौधरी साहब को 2 बजे जाएँ आप, रात को 2 बजे आपके साथ चले जाएंगे, जहाँ आप थाना कचहरी जिस जगह भी आप लेके जाएंगे चौधरी खादम साहब जाते थे। वो खाना भी अभी तो वो सिस्टम नहीं रहा। रुखसार साहब भी यहीं से फ़ायदा लेके गए। रुखसार का जो सारी फैमिली वो चेचे वालों की सपोर्टर थी। सही, मतलब उनका संगदड़ा जो है बिल्कुल इसी घर से फ़ायदा लिया है जिसने भी लिया है। सही, देखो ना, नवीद अख्तर गोगा साहब आए, मेरे ख्याल में हम बच्चे थे। चाचा सफदर मरहूम अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत नसीब करे, इख्तलाफ था। अभी नवीद अख्तर गोगा साहब किधर हैं? आपके साथ हैं, हमारे काफिले को लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने उन्हें क्या खिताब दिया है, राहिल शरीफ। जी जी। चौधरी फारूक मनीर हैं, वो भी सियासी इख्तलाफ थे, ठीक है। अभी वो किधर हैं? वो भी आपके साथ, वो भी हमारे साथ हैं। जफ़र कासिम था, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो सांगा की तरफ के रहने वाले थे, वो भी हमारे ख़िलाफ़ थे। वो भी फैमिली भी हमारे साथ है। थोड़ा सब्र करें, इंतज़ार करें, रुखसार साहब भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, थोड़े दिनों की बात है। जबकि रुखसार साहब तो कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट है, तो ये भी तो कैंडिडेट थे ना। आजम साहब कैंडिडेट नहीं थे? बिल्कुल थे ना। जी बिल्कुल। नवीद अख्तर गोगा भी कैंडिडेट था, शराज अकरम भी कैंडिडेट था, बिल्कुल सही। जफर कासिम भी कैंडिडेट था। तो किधर हैं वो? सही सही, सब एक प्लेटफॉर्म इधर ही आ गए हैं। बिल्कुल सही, जहाँ से स्टार्ट लिया था वहीं आएंगे वापस इंशाल्लाह, वहीं आएंगे। सही 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 सही। अच्छा, अगर आपकी कैंपेन की बात की जाए तो आपके इलाका में आप किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है जो सबके आपकी कैंपेन के ज़रिए मुबादला के तौर पर, या आपकी कैंपेन का जो आप कैंपेन कर रहे हैं उसके वर्क के एज ए रिवार्ड के तौर पर आपके साथ कितने लोग शामिल हैं? मेरे ख्याल में इस पिछले हफ्ते में कम अज़ कम अल्लाह कूड़ ना करे तो गलत बात ना निकल जाए मुझसे, 2500 बंदा जो है ना कम अज़ कम चौधरी अरशद के काफ़िले में शामिल हुआ। माशाल्लाह। और चौधरी अरशद में ये खूबी है कि वो इंतहा के शरीफ हैं, करप्ट नहीं है। बिल्कुल सही। थोड़ा होता है सियासी इख्तलाफ, मगर अगर मेरे ख्याल में अगर वो करदार वाइज अच्छे ना होते या करप्ट होते, आज नवीद अख्तर गोगा, फारूक मनीर, शराज अकरम ये इनके साथ शामिल ना होते। बिल्कुल, वो अपने अपने अलग प्लेटफॉर्म से कंटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी जो आपकी खड़ी की सियासत है, इस सियासत के बारे में यही कहा जाता है कि बल्दियाती इलेक्शन 92 से ऑनवर्ड नहीं हुए, पूरे आज़ाद कश्मीर में नहीं हुए। अगर हूँ तो आपको क्या लगता है यहाँ की सियासत में कोई तब्दीली आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। ज़्यादा MLA का लोड कम हो जाएगा ना, यूनियन काउंसिल के लेवल पे आ जाएगा, फंड वगैरह वो भी डिवाइड हो जाएंगे, काम भी MLA का जो है लोड कम हो जाएगा ना। हर मुल्क का एक असूल है कि वहाँ अदारे काम कर रहे होते हैं, जैसे रेवेन्यू का जो अदारा है वो अगर ज़मीन या लैंड पर काम कर रहा होता है, तो इसी तरह कंस्ट्रक्शन का लिए एक अदारा होता है, हर बरक़ियात का एक अदारा, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। MLA का वर्क जो है उसको बजट आवाम के लिए दिया जाता है। क्या MLA अपने इलाका में लोगों को अवेयरनेस डेवलप करता है कि ये बजट किस लिए और आप इसमें कितना राइट रखते हैं? 95% होना चाहिए, ठीक है ना। हल्के के काम होंगे इलाके के में। देखे ना, अमीर पोठी साहब आए कश्मीर काउंसिल के मेंबर ना। जी जी बिल्कुल। मेरे कम अज़ कम 58 साल उम्र है। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा है कि कश्मीर काउंसिल का फंड हमारे इलाके में लगा। यानी 58 ईयर की जो आपकी एज है, फर्स्ट टाइम आपने देखा है कि कश्मीर काउंसिल का जो फंड गवर्नमेंट से आया था वो हमारे इलाके में पहली दफ़ा लगा है। चौधरी दिल पजीर साहब, तो वो और आप किस तरह से मिलकर जो है एक वर्क कर रहे हैं, और LA3 के बारे में आपकी क्या राय है कि वहाँ जो कैंडिडेट हैं PMLN के सईद साहब, आपको क्या लगता है कि एक तरफ चौधरी अशरफ साहब हैं, एक तरफ सईद साहब हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हैं, तो कौन विन करेगा? मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि आरफ खड़ी कहते हैं मर्दा हिम्मत हार न मूले, मत कोई कहे न मर्दा, हिम्मत नाल चढ़े जलोड़न पाए बाज न मुड़दा। अशरफ साहब भी भाई हैं,
सईद साहब भी भाई हैं मेरे, सुल्तान साहब भाई भी हैं और कायद भी हैं। इंशाल्लाह सुल्तान सुल्तान है, सुल्तान ही सुल्तान रहेगा। सईद साहब का भी तल्लक बेसिक, अशरफ साहब का, सईद साहब का भी तल्लक चेचियन ग्रुप से है। अच्छा, ये पगडंडियाँ हैं। रस्ते जुदा किए हैं उन्होंने। सही। मतलब महवर जो है वो ये अल्फन कह रहा हूँ, बिलाफ नहीं कर रहा, अल्फन कह रहा हूँ मैं, सियासी वाले से नहीं कर रहा। सईद साहब के बुजुर्ग भी बाबा नूर से उनको सपोर्ट करते थे, माली बाबा छीन के लेता था उनसे, मदद करो बच्चे का इलेक्शन आ गया, देते थे। बिल्कुल सही। तो काम तो सही ने वाकई किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये मीरपुर चेचियाँ, रुखसार साहब ने भी कोई हिस्सा डाला है। पहले ज़फ़र मारूफ हमारे कैंडिडेट थे, मेरे क्लास फेलो भी हैं, दोस्त हैं बहुत अच्छे। इस हल्के पूरे में मीरपुर चेचिया में ये उन्होंने भी कुछ हिस्सा डाला है। मीर पोठी साहब है, उन्होंने भी हिस्सा डाला है। रुखसार साहब है, उन्होंने भी हिस्सा डाला है। अरशद साहब आएंगे इंशाल्लाह, वो भी डालेंगे। बेहतरी आई है। अगर 20-25 साल पीछे जाएँ तो हमारे लिए तो बहुत बैकवर्ड था, लोग मांगते भी नहीं थे ना, शर्म महसूस करते थे। गवर्नमेंट माँ बाप होते हैं, उनसे तो लेना चाहिए ना बंदे को, और उनसे हक है उसे लेना चाहिए। जब तक बच्चा रोए ना, माँ दूध नहीं देती तो गवर्नमेंट इस तरह कैसे देगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बताइए कि आपका हल्का जो है, इसमें सबसे ज़्यादा डिपेस्ट जिसको कहते हैं, मसाइल तो हर जगह पे होते हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं, हर जगह पे मसाइल हैं। आपके इलाका में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं? अल्लाह का शुक्र है, कोई मसाइल नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। ये बिजली का है थोड़ा, ये थोड़ी मेरे ख्याल में हमारे साथ प्यार कर रहे हैं, वापडा वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हर 10 मिनट के बाद आती है, 10 मिनट के बाद चली जाती है। हम यही अल्लाह का शुक्र है, मोस्टली हमारे हल्के के 95% बंदे जो बाहर हैं, इंग्लैंड या हांगकॉन्ग, सऊदीया में, दुबई में, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी। मैं जो बाब इख्तियार हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चलो, हम तो सेहतमंद हैं, जो बुज़ुर्ग हैं बीमार पड़े हुए हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वो पढ़ भी नहीं सकते, बीमार हैं, उनके ज़ाहिर है बिजली के बगैर वो भी नहीं चल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक ऐसी सहूलत है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अशद ज़रूरी है। जी बिल्कुल, तो इसके बगैर वाकई चलना नामुमकिन है। आप अपने इलाका के लोगों को क्या मैसेज देंगे? वोट जो है वो ज़मीर का होता है, आप लोगों के ज़मीर को उजागर करने के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि, या उनसे ये पूछूंगा कि क्या आपके अंदर से चोई खादम साहब मर गए? नहीं मरे। चोई खादम साहब ने हर बंदे को बोलने का तरीका बताया, आंखों में आंखें डाल के बातें करने का तरीका बताया। दिलेर और बाजुरत आदमी थे। अल्लाह ताला उन दोनों भाइयों की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। दुआ है कि पसमंदगान को, चोई अरशद साहब को या सुल्तान साहब को उस तरह का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुल्तान साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पेशली, ये सिर्फ सुल्तान साहब के लिए नहीं, मैं समझता हूँ फारूक हैदर साहब हैं, लतीफ़ अकबर साहब हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि प्लीज़ सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, कश्मीर के लिए कुछ करो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अच्छा, कश्मीरी अवाम चूँकि इधर भी कश्मीर, वहाँ भी कश्मीर, वो भी, और मुसलसल लॉकडाउन में है, वो तो काफ़ी टाइम पहले से ही लॉकडाउन में है। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा लाया अमल इख्तियार किया जाए जिससे इसका कोई हल निकल आए? जहाद के बगैर बिल्कुल, लातों के भूत यूएनओ में तमाम लोग ही कहते रहे अपने अपनी जगह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बड़ा एक अच्छी स्पीच भी दी और बोला भी, हक के लिए बोला, लेकिन कोई इसका सलूशन नहीं निकल रहा इसका। उसकी वजह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमने वो तलवारें रख दी हैं, ये मिसाइल बना के रख दिए हैं। डॉक्टर कदीर खान को देख लें, बेचारे ने कितनी मेहनत की, कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उधर पार देख लें, हम कहते हैं काफिर हैं, अबू कलाम था, उन्होंने सदर बना दिया उसे, सारी ज़िंदगी प्रोटोकॉल। हमने डॉक्टर कदीर के साथ क्या किया? हमारी दुआएं शामिल हैं, अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में वो कश्मीर की माएँ बहनें जो हमें बुला रहे हैं, पका रहे हैं, जात फ़र्ज़ है, करना भी चाहिए। जाएंगे इंशाल्लाह, मरेंगे, मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कितना अरसा दबा के रखेंगे ये दुनिया वाले? सही बात है। इंशाल्लाह कश्मीर, अगर पत्थर के साथ फ़लस्तीन वालों ने जहाद किया है, तो ये मुस्लिम दुनिया का, मैं समझता हूँ, टाइगर है पाकिस्तान, बेहतरीन फ़ौज है दुनिया की। बेशक दुनिया की बेहतरीन, कोई शक नहीं इसमें।
कितना सा थोड़ा इम्तहान है, बिल्कुल हमारी नीतियाँ ठीक नहीं है, अल्लाह करेगा। मैं सुल्तान भाई से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से मसला कश्मीर उन्होंने हर जगह उजागर किया, मैं सुल्तान को इसीलिए पसंद करता था, जी जी, कसम से आज भी इसलिए करता हूँ। मगर अभी जब से वो पीटीआई में आए, वो कश्मीर पे थोड़ा पता नहीं रिवर्स लगा गए। सुल्तान भाई के पास था ही कश्मीर इशू, यूएनओ में, बरतानिया में, वर्ल्ड में मिलियन मार्च किए और अपने खर्चे पे, ठीक है। ये बड़ा काम था जो साहब ने किया, अल्लाह ताला उन्हें और तौफीक दे। और हम देखना चाहते हैं कमिंग सून इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रास्ते में रुकावटें हैं, बिल्कुल रुकावटें हैं, जी जी, मगर किंग इज़ ऑलवेज एवरीवेयर किंग। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी सुल्तान हबीब साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान दर्द दिल रखने वाला हो, और जो मामलात इस वक्त कश्मीर के साथ हैं वो वाकई काबिल गौर भी हैं और काबिल सताइश भी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहती हूँ, जिस तरह से चौधरी साहब की भी राय थी कि जहाद के बगैर नामुमकिन है। अल्लाह करे कि हम में कोई ऐसा टीपू सुल्तान पैदा हो, कासिम बिन जायद पैदा हो, हम में कोई ऐसा जुर्रतमंदाना गाजी पैदा हो जो वाकई हमारे कश्मीर को हमारे साथ मिला दे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।